मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण अब भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में तैनात कर्मचारी सफाई कर्मी है। उसके संक्रमण की चपेट में आने के बाद से तकरीबन 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें कई अफसर भी शामिल हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर एहतियात के तौर पर 125 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में रखने को कहा गया है। लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। उसके परिवार के 11 सदस्यों को भी कोरोना वायरस की जांच की गई और परिणाम आना अभी बाकी है। अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए एक कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल सचिन तोमर ने वीडियो के जरिए सरकार से मदद की मांग करते हुए अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही की शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर देश में जारी कोरोना महामारी का सबसे अधिक असर दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार कोरोना संक्रमण के मामले को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा रही है। इसी क्रम में दिल्ली के 5 नए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों से कहा कि इस कठिन समय में फीस नहीं भर सकने वाले छात्रों को भी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने दिया जाए। सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 300 से अधिक निजी स्कूलों के प्राचार्यों से बात की और ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अपनाई जाने वाली शिक्षण रणनीति पर चर्चा की। शिक्षा निदेशक के सलाहकार शैलेंद्र शर्मा ने कहा, हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा स्थिति से निपटने में न सिर्फ बच्चों की मदद करना है बल्कि उनके बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी व्यस्त करना है। हमने एक प्रतिदिन अभ्यास या गतिविधि SMS या IVR के जरिए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के माता पिता के फ़ोन पर भेजी है। उन्होंने कहा कि इससे माता पिता को एक शिक्षक की तरह अपने बच्चे को सिखाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आज से आज़ादपुर मंडी 24 घंटे खुली रहेगी। आज़ादपुर मंडी के खुलने के आज पहले दिन वहां भारी भीड़ दिखी। सड़कों पर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक जाम रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली सरकार ने आज़ादपुर मंडी को 24 घंटे तक खुला रखने का फैसला किया। लॉकडाउन की वजह से किसानों और कारोबारियों को राहत पहुँचाई जा सके। आज़ादपुर मंडी एशिया में फल और सब्जी की सबसे बड़ी मंडी है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि मंगलवार से मंडियों में सब्जी और फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगी। इसके बाद ट्रकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ऐसे हालात पैदा होने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अब पाबंदियां लगानी शुरू की है। WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने हालांकि यह नहीं बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हालात आगे चलकर बद से बदतर होंगे। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से लगभग 25 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1.66 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों ने इंगित किया है कि भविष्य में संक्रमण अफ्रीकी देशों में फैलेगा, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब है। उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक स्थिति है और यह हो रहा है 1918 फ्लू की तरह, जिसमें 1 करोड़ के करीब लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा, लेकिन अब हमारे पास प्रौद्योगिकी है, हम इस आपदा से बच सकते हैं, हम उस तरह का संकट पैदा होने से बच सकते हैं। टेड्रोस ने कहा, हम पर विश्वास करें, सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला है। उन्होंने कहा, आएँ इस आपदा को रोका जाए। यह ऐसा वायरस है जिससे अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि WHO शुरुआत से ही कोरोना वायरस के खतरे को लेकर चेतावनी देता आ रहा है। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से ही चेतावनी दे रहे हैं, यह ऐसा शैतान है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना है। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी संक्रमण की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भरभराकर गिर पड़ी। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतों में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑयल मार्केट में कोहराम देखने को मिला। यहाँ तेल की कीमतें इतनी गिरी कि कच्चा तेल बोतलबंद पानी से भी सस्ता हो गया। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मई महीने में की जाने वाली सप्लाई के लिए है। यहाँ पर
यूएस बेंचमार्क में रिकॉर्ड गिरावट हुई और मई के लिए सप्लाई की जाने वाली तेल की कीमतें एक समय गिरकर $1.50 प्रति बैरल हो गई। ये कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में 90% की गिरावट थी। वहीं देश के 10 प्रमुख राज्यों में अब तक मिले कुल संक्रमितों में से औसतन 67% ऐसे हैं जिनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई, लेकिन उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादातर एप्टिमोटिक मरीजों की उम्र 20 से 45 के बीच है। कम उम्र में प्रतिरोधक कोशिकाओं की अधिक मौजूदगी उनमें लक्षण नहीं उभरने की मुख्य वजह हो सकती हैं। यही नहीं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं लेने वाले बुजुर्गों में भी शुरुआती स्तर में लक्षण नहीं दिखते। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के ये छिपे वाहक अनजाने में बड़े पैमाने पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। इसलिए रैपिड या मूल जांच के जरिए इसकी पहचान करना और आइसोलेशन में भेजना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।